बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स चैप्टर सेकंड एलजेब्रा। जैसा मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, किताब को 7 पार्ट में बांटा है। पहला ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री, दूसरा है बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स चैप्टर 2 एलजेब्रा, सेकंड चैप्टर एलजेब्रा है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन आज एलजेब्रा को देखते हैं, इसमें क्या क्या अपने को सीखना पड़ेगा फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में। इक्वेशंस उसको अपन एक बैलेंस तुला से समझ लेते हैं। ऐसे ये तराजू है, यहाँ मान लो इसमें जो है एक मैंगो जिसको एम लिखेंगे अपन, और मान लो इस पर 5 रुपया रखा है, और दूसरे तरफ जो है कुल 20 रुपीज़ है। वेट से ना देखें, इसकी ग्रेविटी को देखें कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। तो ऐसे इक्वेशन में इसको कैसे लिखते हैं, मैंगो के एम लिखें प्लस 5 रुपीज़ को 5 इज इक्वल टू 20। अब क्या करें कि इक्वेशन में हम देखेंगे कि लेफ्ट से कोई चीज़ राइट ले जाते हैं तो वो उसका चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये जैसे यहाँ +5 है तो उधर -5 हो जाता है। तो ये होता कैसे है, देखो यहाँ से अगर आप 5 रुपये को निकालें तो इधर से भी निकालना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस रहे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से -5 सब्सट्रैक्ट करो, तो इधर भी -5 अपने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ केवल m बचा लेफ्ट में, लेफ्ट वाले तराजू पे, और यहाँ क्या बचा 20 - 5, यानी इसका चिन्ह जो है, साइन जो है +5 जो इधर था उधर जाके -5 हो गया। यही चीज़ अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट में कोई चीज़ है और उसको लेफ्ट में ले आए तो उसका भी चिन्ह बदल जाता है। दूसरी अपन चीज़ क्या समझेंगे कि किसी इक्वेशन में एक फिक्स नंबर से थ्रू आउट अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे m + 5 इज इक्वल टू 20 है, दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, 2 अंडर ब्रैकेट ले लो, ये 2 दोनों पर मल्टीप्लाई मारेगा, m + 5 इज इक्वल टू 2 × 20। अब ये क्या हो गया, 2 मैंगो हो गया, प्लस 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 40। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सेम इक्वेशन है। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा। यानी किसी फिक्स नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट होगा मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में कर दिया मल्टीप्लाई राइट में छोड़ दिया। ये इसका कंसेप्ट है इक्वेशन का, ये बहुत काम आता है फिजिक्स में। तो हम एक एक चीज़ को इसमें समझाने की किताब में कोशिश किए हैं। बुक को पढ़ेंगे तो भी जो है काफ़ी ये बातें जो है सरल भाषा में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा है मैंने, जिससे समझ में आ जाएगा। अब अपन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अक्सर छोटी क्लासेज में आप पढ़े होंगे कि प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। जैसे +2 × मैं लिख रहा हूँ साफ साफ +3 इज इक्वल टू +6 आता है। ये ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में कंसेप्ट पहले जो है मैथमेटिशियन शुरू में मल्टीप्लिकेशन का, देखो ये 3 है और 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 को 2 बार ऐड किया है, 3 को 2 टाइम्स ऐड किया है। या 2 में 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करें तो 2 2 2 2 2 2 को 3 बार ऐड किया तो 6 ये आता है। अब कंसेप्ट समझते हैं इसमें। कंसेप्ट क्या है कि ये 3 जो है पॉजिटिव, अपन बोलते हैं देहाती भाषा में कि प्लस में हूँ मैं, प्लस मतलब किसी को कुछ दे रहा हूँ, +3 का मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं। और ये प्लस ये कितनी बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं। तो 2 बार किसी 3 रुपया अगर दिए अपन तो 6 रुपया दे चुके हैं और अपन इसके साहूकार होंगे, मतलब हम प्लस में हैं। माइनस ये आ ही नहीं सकता, हम 3 रुपया किसी को देंगे तो हम कर्जदार तो हो ही नहीं सकते, माइनस हमेशा कर्जे को दिखाता है। और 2 × +2 × इसी तरह -3 है, इसका मतलब -3 रुपये का कर्जा हम एक बार में लिए, और ये दिखा रहा है कि 2 बार कर्जा लिए तो कितने में माइनस हुए, -6, कुल 6 रुपये के हम कर्जदार हो गए। तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा, और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा। इसमें कोई भी माइनस हो सकता है, जैसे -2 × +3, ये मान लो एक दूसरा वाला ये माइनस कर लिया हमने, तब भी -6 ही आएगा। इसका कारण क्या है कि 2 रुपये का कर्जा हमने 3 बार लिया है, निगेटिव वाला कर्जा दिखा रहा है, और ये पॉजिटिव है, मतलब कितनी बार ये घटना घटी है कर्जा लेने या देने की। तो वो हमें ऐसा, मतलब प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, प्लस में माइनस का किया तो भी माइनस आया, माइनस प्लस किया मतलब कोई भी एक माइनस है और एक प्लस है तो निगेटिव आएगा। और कंसेप्ट यही कर्जे वाले कंसेप्ट से आराम से क्लियर हो जाएगा, किताब में भी हमने समझा के लिखा है। अब दिक्कत आती है अपने को, माइनस × माइनस प्लस हो जाता है, तो उसको सबसे सरल भाषा में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैथमेटिक्स से प्रूफ किया है। जैसे -2 × ब्रैकेट में ले लेते हैं जिससे समझ में आएगा, -3 इज इक्वल टू
+6 हो जाता है। देखिए इस तरह की चीज़ों को कंसेप्ट से ही सीखना चाहिए, नहीं तो बाद में जब कैलकुलेशन आता है ड्यूरिंग एग्जाम और कभी कन्फ्यूजन उठा तो बड़ा परेशान होते हैं अपन। और क्लैरिटी के साथ पढ़ने के बाद ना कभी दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स को हैंडल करने को। पूरी किताब केवल क्लैरिटी के लिए बनाई गई है कि जहाँ भी परेशानियाँ आती हैं फिजिक्स में मैथमेटिक्स को लेकर उसको सुलझा दिया जाए। इवन वेक्टर तक गए, वेक्टर में ये जो कारण लिखा हमने ये किताबों में ढंग से नहीं लिखा है, और कोचिंग्स जितनी भी बुकलेट मैंने देखी उसमें एक में भी समझाया नहीं है, दो चार लाइनों में दे दिया है वो क्यों होता है, कैसे होता है। अब इसको समझें तो देखो भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से समझे। जैसे ये 2 है और इंटू 5, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 10 होगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन से ले लेते हैं, 2 ये +2 है और यहाँ +3, 5 को लिख सकते हैं ना, +3 +2 ऐसे करके = 10 आना चाहिए। कैसे, इसको अंदर घुसाओ तो 3 प्लस है और 2 प्लस है और 3 भी प्लस है तो ये हो गया +6, और ये +2 और +2 ये मल्टीप्लाई हो गए +4 = 10। देखो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पे सही फॉलो कर रहा है। अब अपन दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं इस वाले ऊपर वाली आर्टिकल कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए। उसमें क्या करेंगे, -2 को बाहर रखो, अंदर लिख लो 5 - 3। देखो अब क्या आएगा, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ओवरऑल, दो पार्ट में लिखी गई है, एक्चुअली ये -2 ही है, या 2 लिख लो इसमें, चलो छोड़ दो, है 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से अपन कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 5 में से 3 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 होगा, तो 2 यहाँ पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, -4। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन अंदर घुसा देते हैं, -2 ऐसे ले लो ब्रैकेट में इंटू +5, एक चीज़ बनी, प्लस ऐसा करके क्या होगा, एक ब्रैकेट में ये -2 तो अंदर घुसेगा ही, और -3 ऑलरेडी था ये दूसरा वाला, ऐसे कर लो = -4। हमें यही चाहिए, इसी को ढूंढना है। तो ये क्या आ गया, -2 × 5 +5 -10 हो जाएगा। तो ये -10 प्लस जो हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं उसको यहीं रहने दें, = -4। अब मैंने पहले आर्टिकल में पढ़ाया, इधर कोई चीज़ निगेटिव है तो उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। कर लेते हैं, -2 × -3 = ये -4 पहले से है और इधर से ये -10 इधर जाकर +10 हो गया, तो ये देखो +6 आ गया। ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बना रहेगा। आगे का देखते हैं क्या है, आगे बुक में क्या दिया हुआ है। अब फ्रैक्शन का डिवीजन समझेंगे, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, और ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन फिजिक्स में जब चीज़ अपन कुछ सॉल्व करते रहते हैं तो बड़ी कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बुक में समझाया है। इसके देखो, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाई ए फ्रैक्शन, जैसे 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1/3। इसके लिए क्या करते हैं, अपने को सिखाया गया है कि 1 है तो 1/1 इसको मानेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 1/1 और उल्टा करके इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/1 = 3 आ जाता है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, तो रटने वाली बात हो गई कि पलट के क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, या हिंदी वाले समझे गुणा कर देंगे। तो वजह क्या है, एक को मान लो जैसे कोई एक गन्ना है 90 सेंटीमीटर का, मान लो 90 सेंटीमीटर का आपने एक गन्ना लिया, तो अब इसमें 1/3 क्या होगा, किसी भी होल थिंग का 1/3 क्या होगा, इसका तीसरा लेंथ, ये और ये। अब ये सभी खंड जो है, गन्ने को 3 टुकड़े कर दिया बराबर बराबर, तो हर एक खंड को अपन जो है मैथमेटिक्स की भाषा में 1/3 पार्ट ऑफ द होल शुगर केन कहेंगे। गन्ने का 1/3 है, और ये 90 सेंटीमीटर था, तो ये देखो 30 और 30 में बढ़ जाएगा 3, तो 1/3 हो गया। 30/90 रखो, जैसा अपन निकालते हैं फ्रैक्शन, 30/90 1/3 आ रहा है, तो वही 1/3 के 3 है। और डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे कहा जाए कि 10 आम है किसी टोकरी में और एक बार में 2-2 आम निकालने हैं, तो कितनी बार निकाल सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड क्यों, 10 में से एक बार में 2 खींचा, फिर 2 खींचा, 2 खींचा, ऐसा करके अपन 5 बार कर पाएंगे। तो वो आता है 10/2 से, तो ये 5 ऐसे आ जाता है। उसी तरह 1 कोई पूरी चीज़ है और उसमें उसका 1/3 पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि 1/3 पार्ट जो है कितनी बार इसमें से निकाला जा सकता है। देखो फिगर देखने से ही पता चल जा रहा है अपने को कि 3 बार, 1 2 3, 1/3 के टुकड़े उसमें से 1 2 3 बार। इसी 3 के लिए एक कंसेप्ट आया है कि ये 3 तो लाना ही है, यही डिवीजन है, तो इसको पलटी करके अगर इन्वर्स करके और मल्टीप्लाई कर दे तो वो 3 आ जाता है। इसीलिए हर जगह फ्रैक्शन से जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर में, तो उसको इन्वर्स करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं, पलट देते हैं। और फ्रैक्शन के केस में भी यही सही होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4।
यहाँ भी वही होगा, 1/2 को ऐसे ही रखेंगे, 1/2 इंटू 4/1, देखो कट के 2 आ गया। इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। 1/2 क्या है, पूरी चीज़ का आधा है। जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर का कोई गन्ना था, तो इसका 1/2 क्या होगा, ये 50 सेंटीमीटर का आधा आधा काट लिया तो। और 1/4 क्या होगा, और जो है 25 सेंटीमीटर, देखो 25 सेंटीमीटर के 2 कट गए, ये 2 कट गए ना, 2 बार निकल गया 25 का, तो 1/4 25 ही है कंसेप्ट से समझे तो। और ये 2 बार 1/2 में से निकल सकता है, इस आधे शुगर केन में से ये 2 बार निकल गया, वही डिवीजन का कंसेप्ट है। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके ये सही आ रहा है, तो ये कंसेप्ट डेवलप किया पुराने मैथमेटिशियंस ने, जो अपन फॉलो करके चलते हैं। अब ये क्लियर हो गया। एक जगह जो है अपन जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। एक और चीज़ लिख देता हूँ, जैसे a/b इक्वल टू क्या करेंगे, अब इस a को अगर उठाएं तो ये b के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ 1 रख दें, a से डिवीजन कर दें, ऊपर और नीचे किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से डिवीजन अपन कर सकते हैं। यहाँ a से डिवाइड किया तो 1 बचा, और ये b को डिवाइड करेंगे तो ये a, ये दोनों सही है, b के नीचे आ जाएगा a, क्योंकि ऊपर a से डिवाइड किया तो नीचे b को भी करेंगे। तो ये वाला जो है अपने को एक्सपोनेंशियल वगैरह निकालने में और डिफ्रेंसिएशन करने में काफ़ी जगह ये यूज होता है, इसलिए इस किताब में दिया हमने, और ये यहाँ से आता है, इसको समझ लीजिए। अब अपन समझते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। उसमें क्या करते हैं, अपन रट लेते हैं। छोटी क्लास 7th में हम लोगों को रटवाया जाता था, x + y होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। इसको ऐसे नहीं सीखना चाहिए अपने को। एक आध बार बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने खुद के कॉपी पेन में इसको करें। कैसे, x + y ऐसे ले लें, और इंटू, किताब में भी मैंने ऐसे ही लिख के किया है, करें आप लोग भी जरूर करें अपने में। अब इस x को उठाएंगे, दोनों में मार देंगे मल्टीप्लाई, तो पहले में मारेंगे x², दूसरे में मारेंगे तो xy। अब इस y को उठाएंगे, फिर दोनों में मार देंगे, तो ये क्या होगा, yx होगा। yx और xy में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 का सेम आता है, डिजिट है ये, तो उसको भी xy लिखेंगे और y को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y²। देखो ये 2xy है, वो सेम चीज़ आ गई। इसको समझने के लिए अपन 5 × 5 से इसको कंपेयर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर करके ही चलेंगे। 5 × 5 इक्वल टू क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं 25 होता है। इसको फ्रैक्शन में कर लो, 2 + 3, और फिर यहाँ 2 + 3 मल्टीप्लाई करके देखो 25 आना चाहिए। इस 2 को उठाओ, दोनों में मारो, 4 + 6। अब इस 3 को उठाओ, दोनों में मारो, तो ये 6 + 3 में मारा तो 9, जोड़ के देख लो 25 आ रहा है। इसलिए ये कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, प्रूव्ड है। इसी तरह एक और बड़ा यूजफुल आता है a + b और a - b का। इसको कर करके चलिए, जो है जितना भी किताब में दिया है, बुक को रखिए खोल के नेट पे, और उसके बाद इसमें जो जो दिया है खुद के कॉपी पेन पर प्रैक्टिस करिए, केवल पढ़िए मत। x + y और इसमें x - y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। s से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो x² + xy, -y से करेंगे तो -xy ये आ जाएगा। y से x में, -y से +x में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और -y², ये -y + y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y²। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो x², ये बड़ा यूजफुल होता है अपने को कैलकुलेशन में। तो ये करके डिराइव करके फिर याद कर लेना चाहिए। बात वही है कि कोई भी चीज़ याद तो करो, लेकिन ऐसे रट के करोगे तो दिमाग को बहुत ज़्यादा लोड आएगा और परेशानी बढ़ेगी। ऐसे ऐसे डिराइव करके आप लोग जो है करिए। अब अगला क्या है देख लेता हूँ। इसी तरह किताब में दिया है, मैं उम्मीद करूँगा कि बच्चे मल्टीप्लाई करके उसको देख लेंगे। x + y होल क्यू का फार्मूला पढ़ाया गया है 7वीं 8वीं में। x + y होल क्यू इक्वल टू x³ + y³ और थोड़ा यहाँ कंसाइज करेंगे तो 3xy। इसको रटिए मत, मैं डिराइव नहीं करूँगा, किताब में डिराइव है। इसको क्या करिए, 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। x + y टूट सकता है, स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में x + y। अब इसको जो है अप्लाई करिए, x² + y² + 2xy एक ब्रैकेट में, और x + y। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये रिजल्ट आ जाएगा, और करके देखना चाहिए, फिर याद करना चाहिए, याद रहेगा। इसी तरह x - y होल क्यू
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। सेम थिंग सेम ऑपरेशन अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो अपने को ये कर करके सीखना है।